आज तो झंडा खड़ा हुआ है, यहाँ हजारों लोग इसमें उपस्थित। बजरंगबली के भक्त हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी देख सकते हैं कि मैं हूं बोकाहा पुरवारी टोल में और इसका कवर मैं कुछ दिन पहले किया था, जो कि मैं बताया था कि झंडा 8 नवंबर को खड़ा होने वाला है। झंडा देख सकते हैं कि खड़ा हो चुका है। पीछे देख सकते हैं आप कि ये लगातार आज ही खड़ा हुआ है। और झंडा की बात करूं तो ये 90 से 91 फीट के बीच में, मतलब आप 90 कह लो या 91 कह लो, क्योंकि थोड़ा 1-2 फीट का अंतराल होगा, लेकिन 91 फीट की झंडा है, महावीर झंडा, जो कि आज से शुरू हो चुका है। आज खड़ा हुआ है, आज 8 नवंबर है और ये झंडा खड़ा हो चुका है। इस तरीके से यहाँ के ग्रामीण को लोग को देख सकते हैं कि भीड़ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। और अभी जो है वो मेला लगने वाला, देख सकते हैं चारों साइड आपको झूला मिल जाएगा, क्योंकि झूला का भी व्यवस्था है, मतलब झूला भी आया हुआ है। और आगे देख सकते हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए स्टेज भी लगाया गया है, मतलब झंडा के ठीक सामने स्टेज की व्यवस्था की गई है। इधर देख सकते हैं कि महिला भी पुरुष भी हर एक वर्ग के लोग यहाँ पर पहुँचे थे जब झंडा खड़ा हुआ। तो वो क्लिप मैं वीडियो के अंत में डाल दूंगा और उसका एक पर्सनल वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। फिलहाल मैं अभी इस जानकारी इतना लेने के लिए आया हूँ कि क्या क्या होने वाला है अब, मतलब 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक ये मतलब महावीर झंडा चलने वाला है। और जब तक ये झंडा चलेगा, जब तक कहीं ना कहीं खाली बीच में नहीं रहेगा, क्योंकि हर एक दिन कुछ न कुछ नया देखने को है, हर एक दिन कुछ न कुछ अच्छा, बेहतर और बेहतरीन देखने को है। चलिए मेरे साथ, क्योंकि बहुत सारा ग्रामीण है, क्योंकि हर एक से आप ओपिनियन लेते फिरिएगा तो शायद रात हो जाए, और रात क्या मतलब कल भी हो सकता है, क्योंकि देख सकते हैं पब्लिक की भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन हम अभी सिर्फ और सिर्फ जो इंसान मिल जाए, मतलब जो अच्छे से हमसे बात कर सके, क्योंकि हिंदी ज़्यादातर लोग नहीं समझ पाते हैं अच्छे से, तो जो मिल जाए उनसे बात करेंगे। वैसे चलिए आगे तक मैं आपको झंडा को नज़दीक से दिखाने का प्रयास करता हूँ कि झंडा के नज़दीक में क्या क्या है। और लगातार देख सकते हैं कि यहाँ पे बांस से घेर कर और यहाँ पर जो रस्सी हर एक तरफ लगाया गया है, कि इस रस्सी का लगाने का मतलब ये है कि झंडा को टाइट रख सके, चारों ओर मतलब गिर नहीं पाए, इसके लिए ये रस्सी लगाया गया है। हर एक तरफ देख सकते हैं चारों साइड आपको ये रस्सी देखने को मिल जाएगा। इसके लिए ये चीज़ है कि रस्सी इसको टाइट रखेगा और ये झंडा को किसी भी तरीके की नुकसान ना हो पाए, इसके लिए ये रखा गया है, मतलब रस्सी लगाया गया है। ठीक है, आइए मेरे साथ चलिए, आपको नज़दीक से मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। देख सकते हैं कि हनुमान जी की भी मूर्ति है और 4 जो अश्व यानी कि घोड़ा है उसकी भी मूर्ति है। और अभी देख सकते हैं झंडा भी खड़ा हुआ है, तो उसी को फिट करने के लिए यहाँ पर लगातार काम किया जा रहा है। और काम के साथ साथ ही देख सकते हैं कि अंदर तक पूरा व्यवस्था है, ताकि मतलब झंडा को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो सके, इसके लिए आइए मतलब ग्रामीण से हम बात करते हैं, उसके बाद सारी बातें जानेंगे। नज़दीक से मैं दिखाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि जब कुछ देर के बाद ग्रामीण का भी ओपिनियन लिया जाएगा। वैसे अभी देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ये मतलब पूरा इसका जड़ है और इसी के ऊपर ये पूरा खड़ा हुआ है, महावीर झंडा इनका नाम है। आइए आप चलते हैं ग्रामीण से, क्योंकि ग्रामीण जो है लगातार मतलब भीड़ अभी बढ़ेगी, क्योंकि आज झंडा खड़ा है और उसके बाद कलश शोभा यात्रा, यानी कि 9 नवंबर को कलश शोभा यात्रा है, उसके बाद फिर अगला कार्यक्रम होगा। आइए सारी बात जानते हैं यहाँ के मुखिया, जो पूर्व सलेमपुर पंचायत के मुखिया जी हैं, उनसे ही सारी बात जान लेते हैं, क्योंकि ये भी मतलब समाज में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक्टिव रहते हैं, क्योंकि 3 वर्षों के मतलब 3 पंचवर्षीय के मुखिया हैं, उस तरीके से ये एक्टिव रहते हैं क्षेत्र में। और अभी भी देख सकते हैं कि ये झंडा के कार्यक्रम में ही शामिल थे। आइए सारी बात इनसे ही जानते हैं और जानते हैं क्या क्या आज हुआ है। ठीक है, तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मुखिया जी आपको भी भाई, आपको भी चैनल का स्वागत। तो मुखिया जी आज क्या क्या हुआ है तो बता सकते हैं? आज तो झंडा खड़ा हुआ है, यहाँ हजारों लोग इसमें उपस्थित थे, जो भी बजरंगबली के भक्त हैं, पूरा ग्रामीण, पूरा इलाका के पंचायत के लोग हजारों की संख्या में यहाँ भक्त उपस्थित थे। और सभी लोग मिल करके हाथों हाथ 91 फीट के झंडा को मिनटों में खड़ा कर दिया है। मिनटों में? कितना बजे खड़ा हुआ है ये झंडा? टाइम क्या था उसको? 3 बजे के आसपास। 3 बजे के आसपास। तो क्या क्या खास रहा आज? खास रहा कि इतना लंबा झंडा मिनटों में खड़ा हो जाना और हजारों लोगों को, श्रद्धालुओं को यहाँ उपस्थित होना बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो ग्रामीण लोगों का सहयोग मिला है पूरा? भरपूर दोनों गांव का, मतलब ये यहाँ लगभग जो 5 गाँव लगभग पहिपुरा के लोग थे, सलेमपुर से थे, डुमरा से, पखरौनी से, बोकाहा से, मिंती से, डुमरा से, आसपास के जितने भी गांव हैं सभी बाहर का। तो मतलब अब क्या होने वाला? तो झंडा खड़ा हो गया, 8 नवंबर है, अब 14 दिन मतलब 14 तारीख तक ये झंडा चलेगी। इस बीच में क्या क्या होने वाला है? कल 9 तारीख है जी, कल कलश शोभा यात्रा होगा जी,
और कलश शोभा यात्रा के बाद यहाँ झूला, मीना बाजार, तरह तरह के बच्चों को आनंद लेने के लिए कार्यक्रम है। और फिर शाम में संध्या समय सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कुंवर ब्रजभान का नाच है, नाच है। तो मतलब लगातार जो मतलब ये झंडा चलेगा 14 तारीख तक, उस बीच में कहीं कोई गैपिंग नहीं, मतलब हर एक दिन कुछ ना कुछ कार्यक्रम रखा गया है। 13-14 को दंगल, महादंगल का कार्यक्रम है 13-14 को। अच्छा, 13-14 को 2 दिन महादंगल है। हाँ, और 13 तारीख को मैथिली गायक सुपरस्टार उषा यादव और गौरव ठाकुर का कार्यक्रम है जी। 13 को। तो देख सकते हैं कि मुखिया जी की जितना भी बात कहीं सही है। आइए एक आध ग्रामीणों से भी जानते हैं सारी बात और हम समझते हैं कि क्या क्या हुआ है आज, क्या क्या नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश शर्मा। राजेश शर्मा जी, क्या क्या हुआ था आज? झंडा 4 बजने वाला, क्या क्या हुआ बता सकते हैं? झंडा खड़ा हुआ है 3:35 में झंडा खड़ा हुआ है। यहाँ बहुत सारे ग्रामीण लोग आए थे, ग्रामीण लोग सपोर्ट किए हैं, ठीक है। बहुत जल्द झंडा खड़ा हुआ है और इतना ग्रामीण भीड़ हुआ था, बहुत सारे भीड़ हो गया था। और यहाँ पर प्रोग्राम सब रखा गया है। 8-9 तारीख से है, 9 तारीख से 4 दिन है। कल है कलश शोभा यात्रा, ठीक है। इसके 4 दिन नाच प्रोग्राम रखा गया है। इसके बाद किस चीज़ का नाच प्रोग्राम? कुंवर विजवान है। अच्छा, मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम। हाँ, इसके बाद 2 दिन 13-14 दंगल का प्रोग्राम रखा गया है। और उषा यादव का 13 तारीख को उषा यादव और गौरव ठाकुर का सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है। और सुने कि महादंगल भी रखा गया है। हाँ, दंगल 13 और 14 को रखा गया है। क्या कहाँ के पहलवान आ रहे हैं उसमें? मधुबनी से है और वहाँ और दूसरे जगह से मधुबनी जो है हम लोग गए वहाँ बात किए हुए हैं। मधुबनी से दूसरे जगह के पटना और कहीं कहीं दूसरे जगह से आए हुए हैं पहलवान यहाँ पे आएंगे और दंगल दिखाएंगे। हाँ जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक आध ग्रामीण से और भी जानते हैं और जानते हैं सारी बात, ठीक है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? नाम क्या? मुसाफिर साहब। क्या हुआ है आज, मतलब महावीर झंडा खड़ा हुआ है, इसमें क्या क्या कार्यक्रम हुआ है? कार्यक्रम बहुत है, नाच गान है। वो तो भविष्य में होगा, मतलब बाद में होगा, लेकिन आज क्या क्या हुआ है? आज तो 10 झंडा खड़ा हुआ है। खड़ा हुआ है। हाँ। खुश हैं? हाँ, बहुत खुश है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग जानेंगे, और लेकिन जानेंगे क्या, अब मतलब वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी वैसे, और देखते हैं कि क्या क्या होता, क्योंकि वो जो झंडा खड़ा हुआ था उसकी क्लिप मैं अब आगे डाल दूंगा, ठीक है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बुक्खा के लोग हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में अपना राय जरूर देते रहेगा, क्योंकि आपका राय जो है, कमेंट जो हो, वो कहीं ना कहीं हिम्मत देने का काम करता है और एक नए जुनून के साथ आगे बढ़ने का काम करता है, ठीक है। धन्यवाद। जब एक हमारे अधिरोध पर देख रहा थी उनका सहारा हाथ जोड़े थी कि ऑपरेशन अच्छा था कोई निकाले ना सिया थे। जब एक हमारे ग्रामीण अधिरोध का साथ थी उनका हाथ जोड़ के विनती है कि अपने झंडा सामने नीचे आए खाओ। राशि कोई नहीं खिंचवाए। हल्का हल्का टैप करूँ, हल्का टैप करूँ, हल्के टैप कर लिया, हल्का टैप कर लिया। जेना जरूरी पड़ी तेना यह साइड साइड कर दक्षिण का दक्षिण। ये श्री साहब ध्यान दो, ये ऊपर फलांट पर ये हमारे हेलो दिखना आगे हाथ में रास्ता है, तेरा ऊपर करो आई भीड़ के सीधा कार कर रही है और ये दिखाओ दिया हाँ
ठीक है ओके हाँ ठीक है पास